सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी का रिजल्ट लग के गाइस अभी अच्छा खासा जो टाइम है वो हो चुका है एंड अभी तक गाइस सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही डाउट है कि कब हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को फ़ोन करते हैं एंड बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपको लेना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो नहीं हुई है, क्या गलती से मेरा जो फॉर्म है वो मिस तो नहीं हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी जो चीज़ें है वो बताऊंगा, साथ ही में ये भी बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती है प्रोसेस स्टार्ट होने की। इसके अलावा ये जो फ़ोन वगैरह करते हैं ये क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड अगर गाइज आप मेरे चैनल पर न्यू हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए जो है वो नहीं करना चाहता है या फिर नहीं कर सकते हो ड्यू टू सम रीजंस एंड ऑनलाइन एमबीए का सोच रहे हो एंड डिफरेंट कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, तो गाइज डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन है वो रह सकता है। यहाँ से गाइज आप अपना एमबीए का जो डिग्री है वो 100% ऑनलाइन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में इस यूनिवर्सिटी को नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी मिला है जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रेड है। साथ ही में ये यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड है जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिलेगी। जैसे गाइज यहाँ पे आपको लाइव मास्टर क्लास मिलेंगे फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसके अलावा फ्लेक्सिबल लर्निंग मिलेगी, तो अगर आप जॉब के साथ एमबीए करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी इनके ऑनलाइन एमबीए में। इसके अलावा गाइज इनका फीस स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड और भी डिटेल्स के लिए गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो लिंक है वो मिल जाएगी, वो फॉर्म आप जो है वो फिल कर सकते हो। तो इनके जो अकेडमिक काउंसिलर है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप निकाल सकते हो। जैसे प्लेसमेंट हो गया, पूरा करिकुलम कैसा चलता है, कैसे क्लासेस होते हैं एंड और भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप जो है वो फिल कर सकते हो एंड और भी जो डिटेल्स है वो जान सकते हो इस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के बारे में। तो पहले तो गाइज एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी तक जो है वो सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो अपडेट है वो नहीं आया है। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फ़ोन आता है एंड वो बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें जो है वो ट्रस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो फ़ोन करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अपने मैनेजमेंट कोटा के सीट्स प्रमोट करते हैं या फिर काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, ठीक है। जैसे जो भी सीईटी के थ्रू कॉलेजेस हमें मिलते हैं वो सभी कॉलेजेस है वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गया या फिर मुंबई से हो गया, नागपुर से हो गया, फिर ऐसे जो भी हमारी मेन यूनिवर्सिटीज़ है उनसे सभी जो कॉलेजेस है वो एफिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमें सीईटी का ही जो फॉर्म है वो भरना होता है एंड और कोई भी फॉर्म भरने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। बट बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो होती है, जैसे एक XYZ कॉलेज है वो खुद की ही अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो बना देते हैं एंड फिर बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। वहाँ पे कोई भी जो कैप राउंड वगैरह है वो नहीं होता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके जो है वो एडमिशन ले सकते हो। एंड ऐसे कॉलेजेस में गाइज अगर आपको 20% 30% भी मिलता है तब भी आप इजीली जो एडमिशन है वो ले सकते हो। तो इनके पीछे जो है वो ज़्यादा मत पड़ो, वहाँ पे ऐसे आपको कोई भी जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। अगर वो आपको फ़ोन करते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे वो सुन लेना एंड बाद में बोलना कि हम सोचेंगे, बिकॉज उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो जब तक हमारे कैप राउंड खत्म होंगे तब तक भी जो है वो रहेंगे एंड उनकी सीट जो है वो भरते नहीं है। तो उसका आप लास्ट डेट का जो है वो टेंशन मत लो, ठीक है। अगर हम हमारे सीईटी के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बात करें गाइस, तो एक्सपेक्टेड था कि जून में स्टार्ट होगा एंड जून में ही जो है वो एडमिशन प्रोसेस हमारी जो है वो स्टार्ट होगी। बट डाउट यही है कि कब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक मैं आपको अपडेट दे देता हूँ एंड बता देता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट ईयर जो रिजल्ट है वो लेट हुआ था, इसलिए जो प्रोसेस है वो भी थोड़ी जो है वो लेट स्टार्ट हुई थी। लास्ट ईयर 28 जून से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट 22 डेज़ का जो टाइम है वो दिया गया था स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। बट इस बार जो रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी लगा है, तो हो सकता है हमें 3rd वीक ऑफ जून के आसपास जो अपडेट है वो देखने को मिले। अगर लेट होता है तो हमें जून के एंडिंग में जो प्रोसेस है वो तो कंफर्म स्टार्ट हो ही जाएगी, बट अगर सारी चीज़ें जल्दी होती है तो हमें 3rd वीक तक भी जो है वो अपडेट जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड टेंशन बिल्कुल भी मत लो गाइस, जब भी अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे अगर आप सोच रहे होगे कि यार मेरे से गलती से प्रोसेस मिस हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एंड कब से सारी जो चीज़ है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। एंड अभी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहेंगे तो एडमिशन के टाइम आपको जो है
वो अच्छा खासा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। अगर हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रह सकती है, तो गाइस देखो 3rd वीक ऑफ जून में जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है 3rd वीक, ठीक है। अगर वर्स्ट यहाँ पे लेट होता है तो 4th वीक ऑफ जून में हमें जो है वो कंफर्म अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर जल्दी आता है तो बहुत अच्छा, अगर लेट होता है तो भी अच्छा ही है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग है, जो बनाने के लिए जो है वो थोड़ा टाइम जा सकता है। तो यहाँ पे जो अपडेट है वो कंफर्म आ जाएगा, फिर आपको 20 दिन का ऑलमोस्ट जो टाइम है वो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जनरली गाइज आपके जो कैप राउंड के प्रोसेस है वो जो है वो जुलाई के मंथ में ही जो है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अभी कैप राउंड्स के लिए जो है वो थोड़ा टाइम है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी नहीं है तो डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करने के लिए रख दो। साथ ही में जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आप बना सकते हो बट बना नहीं रहे, तो वो भी जो है वो बनाने को डाल दो, बिकॉज जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब आपको जो है वो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा शेड्यूल होता है उसमें आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो रैंक है वो क्या रहेगा। एंड जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है उसके 2-3 दिन बाद गाइस हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में, अगर जल्दी स्टार्ट होती है प्रोसेस, फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी कैप राउंड की। अगर इसमें डिले होता है, एकदम एंडिंग ऑफ जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तो देन हो सकता है कि अगस्त के स्टार्टिंग में हमारी जो कैप राउंड है वो शुरू हो, बट इतना तो लेट होने की चांसेस नहीं है, जुलाई में ही कैप राउंड जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स है एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा गाइस अभी आपके पास टाइम है तो अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो। एंड अगर आप मैनेजमेंट कोटा का वगैरह सोच रहे हो तो मैंने वीडियो भी बनाया कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, कैसे होता है, वो देख लो। एंड कॉलेजेस में जो है वो विजिट करना भी आप जो है वो शुरू कर सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या उनकी मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है या फिर क्या प्रोसेस है, ताकि आपको कम परसेंटाइल में भी जो है वो अच्छा कॉलेज मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारी ये लिस्ट भी ले सकते हो, उसमें हमने सारे कॉलेजेस जो है वो डाल रखे हैं। एंड इस लिस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो भी हेल्प हो रही है एंड आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हो। तो इसका यूज़ करो एंड ट्राई करो कि आपके परसेंटाइल के आसपास जितने भी कॉलेजेस है उन्हें आप पहले से ही जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रख दो। एंड फिर उन कॉलेजेस में एक बार जो है वो विजिट भी करके देखो एंड स्टूडेंट से भी बात करो, ताकि आपको ओवरऑल कॉलेज का जो रिव्यू है वो मिल जाए एंड पता चल जाए कि कैसा वो कॉलेज है एंड क्या वहाँ पर एडमिशन जो है वो लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ये चीज़ें अभी आपके पास टाइम है, तो ये चीज़ें करने का बेस्ट टाइम है, बिकॉज जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सभी कॉलेजेस में जो है वो भीड़ बढ़ जाती है, बिकॉज कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग जो है वो सही से सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताएंगे। तो अभी से अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो। एंड लगता है आपको कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता है तो उस कॉलेज में विजिट करो एंड ट्राई करो वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने की, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली वहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो कैसे होते हैं एंड ओवरऑल जो कॉलेज है वो कैसा है, ठीक है। तो अभी टाइम है तो ये सारी चीज़ें करो, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।